हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर सपना का ही मैटर चल रहा है और पूरी सोशल मीडिया पर दो गुट में बट गए हैं लोग। कुछ लोग सपना के लिए वीडियो बना रहे हैं, सपना के फेवर में, और कुछ लोग सपना के सास ससुर में। हालांकि दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, तो सपना क्या कर रही है, वो भी दुखी है, कहीं ना कहीं सास ससुर भी दुखी हैं। हम दोनों के लिए अपने दिल में ये रखते हैं कि भाई उनके भी दो बेटे गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही दुखी होंगी, इसलिए कि वो अपने दोनों बेटे जवान खोए हैं, जो कि अपने अंग से पैदा भी किए हैं, 9 महीने पेट में पाले हैं, पढ़ाया है, लिखाया है, तो उनका दुख बहुत ज़्यादा है। लेकिन साथ साथ में सिर्फ सपना के सास ससुर के लिए सिर्फ नहीं है भाई, सपना भी तो ब्याह कर गई थी उनके घर में। सपना के भी दो दो पति चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं सपना भी अपने जगह पर सही है और सास ससुर भी सही हैं। लेकिन सास ससुर का ये है कि क्यों भाई अपनी फैमिली का क्यों इतना पूरी तरीके से चीर लुटाया जा रहा है। एक पड़ोसी होकर इस तरीके से एक घर की बहू के बारे में बोल रहा है, उसका जबान देखिए दोस्तों। इस तरीके से सपना को इतना उल्टा सीधा बोल रहा है एक महिला को, वो ही महिला जिसके दो दो पति इस दुनिया से चले गए हैं। तो ये कौन बढ़ावा दे रहा है? ये कौन बढ़ावा दे रहा है? सपना के सास ससुर कौन होते हो भाई? तुम पड़ोसी कौन होते हो? जिस तरीके से ये पड़ोसी होने के नाते अपने चैनल को ग्रो करवा रहा है, कहीं ना कहीं ये हमें लग रहा है कि इनका भी चैनल का जिस तरीके से ये आकर किसी पैनल पर अपनी कहानी, झूठी कहानी सुना कर गए हैं, मेरे समझ से ये खुद अपने चैनल को ग्रो करवा ऐसा ये बात कर रहे हैं। लग रहा है कि राजवीर के ये सगे भाई हैं, इनसे सगे तो हमको लग रहा है कि अंशु के फैमिली भी नहीं है। जिस तरीके से अभी इस समय सपना के सास ससुर का ये पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि अंशु शिवपुरी पधार चुकी हैं। अंशु रानी जो छोटी ननद है सपना की, 15 साल की बच्ची, वो फाइनली शिवपुरी में अब आ गई हैं और यहीं पर रहेंगी। सारा कुछ सपना को हटाने का प्लान था। जो सपना चली गई इस घर से, किसी ने रोका नहीं, उम्मीदें लगाई थी अब हमारे सास ससुर हमें बुलाएंगे, लेकिन इन्होंने तो भाई पहले से मूड बना लिया था कि सपना को तो यहाँ से हटाना ही है। चलिए, अब ये भी हो गया। तो अंशु कुछ दिनों के लिए गई थी और वो फाइनल अब वापस अपना सारा सामान वामान बांध के, अपना टेडी बियर, कापी किताब जो भी है, अपना फाइनली वहाँ से आ गई। वहाँ पर भी अंशु ने बताया कि रोना धोना, जैसे अंशु का मैंने वीडियो देखा कि वहाँ के भी मम्मी पापा से हमारा अब ज़्यादा लगाव हो गया। पहले नहीं रहती थी तो उतना मैं इमोशनल नहीं होती थी, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों तक रह गई हूँ तो कहीं ना कहीं उनसे भी मैं दिल से जुड़ चुकी हूँ और बहुत मुझे बुरा लग रहा था। और इस मम्मी पापा के पास ज़्यादा रहते थे, उनके पास नहीं रहते थे। तो अब हमारे 2 मम्मी 2 पापा हो गए हैं, तो अब हमें दोनों तरफ देखना है कि भाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी अंशु पर आ गई है। 2 फैमिली को उसको कवर करना है, उसमें कंट्रोवर्सी में भी रहना है, वहाँ सपना का भी सामना करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अंशु के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, जो कि अभी वो आ गई है और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेगी। हालांकि अंशु ने बोला है अपने लाइव के दौरान कि हो सकता है कि मेरी आखिरी लाइव हो, चाहे मेरी आखिरी लाइव हो चाहे आखिरी वीडियो, समझना अब आगे क्या करूँगी। लेकिन उसके बाद भी एक छोटा सा वीडियो आया था जो कि कोर्ट से और पुलिस प्रशासन से ये सारी चीज़ें मना की गई थी कि इस मैटर में किसी को कोई वीडियो नहीं बनाना है, लेकिन कोई मान नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हमारे समझ से पड़ोसी भाई उठा रहे हैं। पड़ोसी से अच्छा कोई उठा ही नहीं रहा है। ऐसा ना हो कि कहीं पड़ोसी भी हकदार मत हो जाए, उस प्रॉपर्टी का हकदार कहीं पड़ोसी भी ना हो जाए। जिस तरीके से ये सपना को इस तरीके से बोल रहा था, ऐसे कोई महिला को एक बगल में जो
सपना के ससुर हैं, उनके घर की बहू को बोलने का लैंग्वेज तो देखिए इनका, मैंने किस लैंग्वेज में इनको कौन अधिकार दे दिया है। इस लैंग्वेज में सपना को बोल रहे हैं, जिनको यहाँ तक कि अभी तक ये लैंग्वेज अंशु के ना पापा ने बोला होगा, ना धीरज ने बोला होगा, किसी ने नहीं बोला होगा। इतना इस पड़ोसी का मन इन लोगों ने बढ़ा दिया है। और ऐसा नहीं है आज सपना को बोल रहा है ना, कल के दिन उसी जो अंकल आंटी बोल रहे हैं ना, उनको भी ये सारी चीज़ें बोलेगा। इतना इसका धीरे धीरे मन बढ़, इसलिए कि इनकी वाइफ पुलिस में है, इस वजह से ये किसी से डरते वरते नहीं है। अब तो मैंने देखा है दोपहर में एक लाइव में जाकर बड़ी झूठी साची जो भी कहानी है सुना रहे थे। लग रहा था कि उनके पूरे घर का इतिहास इनको पूरी तरीके से मालूम है, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन अब ये जब से सपना गई है अपने घर से, तब से ये भी सोचे हैं कि क्यों ना मैं भी चैनल का फ़ायदा उठाऊं। और हम तो देख रहे हैं कि धीरज पीछे चले गए हैं, व्यूज के मामले में धीरज पीछे चले गए हैं। हालांकि उन्होंने बोला है अपने वीडियो में बहुत पहले कि मेरे को बुआ और फूफा के धन दौलत से कोई लालच नहीं है, मेरा तो इतना खेत बाड़ी है कि यहाँ से हम खड़े होकर जहाँ तक मेरी नजरें जाती हैं वहाँ तक मेरा खेती बाड़ी है, किसी चीज़ का मुझे लालच नहीं है। मतलब इन्होंने सफाई दिया है। तो चलिए चैनल पर व्यूज आए चाहे ना जाए, लेकिन फिर भी धीरज पड़ोसी से पीछे रह गए। अब देखिए धीरज ये जो हैं पड़ोसी भाई, जो पड़ोसी भाई बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। जाकर जो चीज़ें सपना की सासू माँ करती हैं वो चीज़ दिखाते हैं। पहले ऑगी के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया, ऑगी से फिर उनके घर में जाकर कैमरा खोलकर क्या वो कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं सारी चीज़ें अब दिखाना स्टार्ट। अपना ब्लॉगिंग नहीं करते हैं जितना कि सपना के घर के ब्लॉगिंग के चक्कर में रहते हैं। ये दरवाजे पर ही कैमरा लेकर खड़े रहते हैं। अभी जब अंशु आई है, जैसे ही आई है उधर से अपना कितने घंटे का नाश्ता पानी लेकर सब आई थी, और धीरज बोल रहे थे अपने वीडियो में कि फूफा जी आप मत परेशान होइए, मैं खुद पहुंचा दूंगा। तो वो खुद अंशु को लेकर आए हैं। तो आते ही भाई इनको तो पता ही था कि अंशु आ ही रही है, तो इनका तो भाई दरवाजे पर थे कि अंशु का वीडियो बनाना है। तो अंशु से भी मिले तुरंत। तो असली अंशु के सपना के जो सास ससुर हैं उनका असली बेटा ये बनने वाले हैं। वही कहते हैं घर फूटे और गंवार लूटे। देख लीजिए भैया, अब इनको कौन हक दे दिया है कि सपना को बुरा भला कहे। आने वाले दिनों में हो सकता है कि सपना और सपना के ससुर, हो सकता है सारी फैमिली एक हो जाए। हमें तो ऐसा ही लग रहा है। जिस तरीके से सपना के ससुर ने बोला है अपनी वीडियो में कि मतलब मेरे दो जो बेटे थे वही मेरी असली प्रॉपर्टी थे, और जब वो चले गए तो जो भी प्रॉपर्टी है मेरे बाद मेरी दोनों पोतियों को होगा। पूरे ऑन कैमरा बोले हैं, लेकिन उनके ऑन कैमरा बोलने का कोई भरोसा भी नहीं है। उन्होंने तो ये भी बोला था कि तुम अलका बहन तुम आगे बढ़ो और मैं सारा खर्च मैं उठाऊँगा, तुम्हारा साथ दूंगा। इतना चैलेंज के साथ उन्होंने बोला था, जो कि सपना ने तुरंत कम्युनिटी डाला था कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पापा जी ने ये सारी चीज़ें मेरा साथ देने के लिए वीडियो में बोले हैं कि चलो मैं साथ दूंगा, अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए तुम लोग आगे बढ़ो, मैं सारा का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। लेकिन इनकी बातों का दोस्तों ये कह रहे हैं कि पड़ोसी जो हैं ये कह रहे हैं कि अंकल जी और आंटी जी बूढ़े हो गए हैं। तो भाई इनका तो स्टेटमेंट दिन प्रतिदिन बदलता ही जा रहा है। इसका क्या कहना है पड़ोसी जी, इसका क्या कहना है आपका? कि जो बात आप ही के वीडियो में नहीं ये बोले थे, आपके वीडियो में ये सारी चीज़ें बोले थे, फिर क्यों मुकर गए भाई? कि तुमको जो करना है करो तुम लोग, अब हमसे कोई मतलब नहीं है, ना पैसा देंगे। हालांकि ये बोले थे, इस पर इनकी बड़ी ट्रोलिंग हुई थी। इसलिए कि जब एक बड़े बुजुर्ग होकर इस तरीके से ऑन सोशल मीडिया पर इस तरीके से जब एक स्टेटमेंट देकर जाते हैं और दूसरे दिन ही ये अपने स्टेटमेंट को चेंज करते हैं, तो इनकी क्या इज्जत रह जाएगी? इनकी बात का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो सपना ये पड़ोसी के वीडियो में इस तरीके से बातें करते हैं, तो कौन सा भरोसा है भाई कि ये जो बोल रहे हैं
कि मेरे नहीं रहने के बाद मेरा जो भी प्रॉपर्टी है मेरी दोनों पोतियों के नाम होगा। तो हम तो इनके बातों का भरोसा नहीं करते हैं। जिस तरीके से इन्होंने आज कहे और कल बदल गए, तो मुझे नहीं लगता। और जो प्रॉपर्टी की बात कह रहे हैं कि मैंने सोच रखा है, मैंने और मेरी पत्नी ने सोच रखा है कि सारी चीज़ें मैं ट्रस्ट में दे दूंगा। तो सपना भी भाई वो लालची जो सपना है ना, जो लालच में थी कि प्रॉपर्टी हम ले लें, तो भाई सपना ने पूरी तरीके से स्टेटमेंट दे दिया है। लेकिन वो तो खरी उतर रही है ना अपने बातों पर कि भाई अच्छा है कि आप किसी ट्रस्ट में दे दो, कम से कम दुआएं तो मिलेगी। प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, प्रॉपर्टी मत मिले, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि प्रॉपर्टी मिले, लेकिन कम से कम मेरे बच्चों को दुआएं तो मिलेंगी। राजवीर जी के और सूरज जी के नाम पर वो ट्रस्ट चलता रहेगा और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्हीं के नाम पर ये सारी चीज़ें चलेंगी। खैर सपना ने जो लीगल एक्शन लिया है अच्छा ही किया है मेरे समझ से। सब लोग अपना अपना भाई, कुछ लोग सपना के सास ससुर के लिए अपना पॉइंट रख रहे हैं और कुछ लोग सपना के लिए पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। तो अच्छी बात है, अपने अपने थॉट रखना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर हम किसी का विरोध नहीं करते हैं कि वो क्यों सपना के ससुर के फेवर में बोल रहे हैं, चाहे वो लोग क्यों बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो टुकड़ों में बंटवारा हो चुका है। और उस पैनल पर आकर ये राहुल नाम है ना इनका, पड़ोसी भाई का, तो ये राहुल जी आकर काफ़ी बातचीत किए हैं लोगों से। बहुत सारी सवाल वहाँ पर उठाए गए थे जो कि मैंने देखा, और कुछ सवालों के जवाब ये मतलब जैसे लग रहा था कि उनके घर में ही ये पैदा हुए हैं। इस तरीके से ये सवालों के जवाब दे रहे थे। जिस तरीके से वहाँ पर पूछा जा रहा था बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में, चाहे सपना को क्या उनके ससुर मारते थे, उस पर ये कह रहे थे कि नहीं, मतलब मैं नहीं देखता था, मैंने अब ये घुस चुके हैं पूरी तरीके से, अच्छा खासा व्यूज़ भी ले रहे हैं। जैसा कि इन्होंने अपनी पत्नी के साथ बैठकर वो सारी चीज़ें बोला है कि अब तो ये भाई पैसा किसको बुरा लगता है, पैसा किसको बुरा लगता है, और ये मेरा भी अर्निंग का एक जरिया हो गया है। और अच्छी बात है कि एक सपना तो खैर फेमस है, ये है सर। तो मेरे कहने का मतलब कि ये भी अपना व्यूज कमाने के चक्कर में, जिस तरह ये कह रहे हैं कि सारे लोग व्यूज कमाने के चक्कर में इस सोशल मीडिया पर कोई न्याय मिलने वाला नहीं है, ये साधारण एक्सीडेंट था, तो ये था वो था, जो भी बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है 3 दिन के अंदर बना, लेकिन उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं तब ये बर्थ सर्टिफिकेट, मृत्यु सर्टिफिकेट बनता है। वहाँ पर जो एक्सीडेंटल चीज़ है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, मांगी जाती हैं, तब जाके ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अब क्या है, अब जो भी है आगे सामने आने वाले समय में सपना जिस तरीके से ऐलान किया है सपना ने कि मैं अपने पति को न्याय दिलवा कर रहूँगी, तो अच्छी बात है। सपना के साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं और इसमें इन लोगों को क्या परेशानी हो रही है। जब सपना आगे आ रही है तो इन लोगों को मेरे समझ से नहीं चाहिए कि इन लोगों को कोई परेशानी हो। जिस तरीके से पड़ोसी ने बोला कि 8 दुश्मन बना ली हो, अब कितने दुश्मन बना, मतलब 8 लोग इसमें शामिल हैं। एक एक्सीडेंट होता है किसी का तो उसमें सिर्फ ड्राइवर की गलती होती है कि ड्राइवर ने ये एक्सीडेंट कर दिया है, तो उस ड्राइवर को पूरे लोग मिलकर, चाहे पड़ोसी हो, चाहे घर के लोग हो, चाहे कोई लोग हो, उस ड्राइवर की खोज करते हैं कि उसे सज़ा दिलवाना चाहिए। ना ड्राइवर का पता है, कुछ पार्ट्स जो है वो आ गए हैं, वहाँ भी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं कि ये उनका भाई लेकर आया है। और उस दिन ये चीज़ें अंशु ने बोला कि जब कोई लेकर आया था तो उनके भाई हंस रहे थे। मतलब एक ही चीज़ में दो, अंशु ने कुछ अलग बोला, पड़ोसी ने कुछ अलग बोला। क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बातों में पकड़े जा रहे हैं लोग। असाधारण एक्सीडेंट नहीं है तो इतनी क्यों घबराहट भाई? 8 लोगों तो तुमने दुश्मन बना ही लिया है, अब 9वां कौन आ गया? और जिस तरीके से ये अपनी लैंग्वेज बोल रहे थे दोस्तों, मुझे तो बड़ा बुरा लगा। जब एक पुरुष वर्ग जो होता है ना, किसी चीज़ से नहीं हारता है, मानते हैं कि वो अपना बल जो है सपना पर तो लगा नहीं सकते हैं, लेकिन जबान वाला बल तो लगा ही सकते हैं ना। इतनी हिम्मत इनकी देखिए, इनकी हिम्मत देखिए कि किस लैंग्वेज में सपना को मैं नंगा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये कोई भाषा है? आप अपनी पत्नी पर ये अधिकार जता सकते हैं, आप अपनी पत्नी को नंगा करो, पुंगा करो, जो मन करे वो करो, लेकिन सपना दूसरे की घर की बहू है, आपका जरा भी हक नहीं बनता है। जो आपकी वीडियो है ये बहुत
मतलब जो आपने स्टेटमेंट दिया है सपना के लिए, लैंग्वेज जो यूज किया है, ये आप पर भारी पड़ सकता है। पड़ोसी जी सुन लीजिए, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। यहाँ पर कानून है, कानून में कोई दबंगई नहीं चलता है। आप अपने मोहल्ले में दबंगई जता सकते हैं, आप अपने घर में दबंग बन सकते हैं, लेकिन कानून में कोई दबंगई नहीं चलता है। कानून जिस तरीके से बोलता है उस तरीके से झुककर उसका सामना करना पड़ता है और जवाब देना पड़ता है। क्यों इतने तिलमिलाए हो आप लोग भाई कि 2 साल पहले ये केस क्यों नहीं आया, क्यों नहीं 2 साल पहले ये कदम उठाई? तो 2 साल पहले वो इनके घर में बंधन के रूप में पड़ी थी। किस तरीके से उसने बोला ना कि मेरे को बहलाया गया, फुसलाया गया, वो सारी चीज़ें सपना ने अपने वीडियो में बोला ना। तो क्यों भाई, अगर वो ये चाहती है कि मेरे पति को इंसाफ मिले तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? और मिलकर भी साथ देना चाहिए। आप बोल रहे हो कि सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, मानते हैं कि जो भी इंसाफ है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी तो, सोशल मीडिया के द्वारा ही तो आप भी वीडियो बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो सपना के सास ससुर हैं उनको अपने वीडियो में ले रहे हैं, तो वो भी सोशल मीडिया ही है। आप कैमरा तो है ही नहीं है। आप कैमरा तो, फ़ोन भी तो सपना के पास है, फ़ोन नंबर है, सपना के सास ससुर के पास उसका नंबर है, आपके पास भी सपना का नंबर होगा। तो ये सारी चीज़ें आप कैमरा क्यों नहीं हो रही हैं? मानते हैं सपना पागल है, जो भी है लालची है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, सोशल मीडिया पर ला रही है, तो आप उसको फ़ोन द्वारा क्यों नहीं बात करते हो कि चलो भाई तुम न्याय के लिए आगे आ रही हो तो हम लोग तुम्हारा साथ देंगे? और नहीं तो साथ देने के बजाय उसमें आप लोग अवरोध पैदा कर रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से एक्सीडेंट का जो लास्ट जो भी बातें हुई आपसे हुई, कम से कम आपने अपने मुँह से ये सारी चीज़ें बोली तो हो सकता है ये आपकी जो वीडियो है सभी ने डाउनलोड भी कर लिया होगा सबूत के तौर पर। सपना ने तो पक्का किया होगा, जिस तरीके से उसे रिकॉर्डिंग की देवी बोला जाता है, तो वो डाउनलोड भी करेगी, इसलिए कि उसको अभी बहुत ज़रूरत है, बहुत एक एक सबूत की उसको ज़रूरत है। जो सबूत पहले के नहीं मिल पाएंगे, तो अभी जो तत्काल में जो सबूतें दी जा रही हैं उसको बहुत काम आएंगी, और वो पीछे हटने वाली नहीं है। उसने अपने सेफ्टी के लिए भी सारी चीज़ें कर रखा है। मानते हैं कि उसने बोला कि जब भगवान ने चाहा तो नहीं बचेंगे, चाहा तो रहेंगे। तो वो हर कदम बड़े फूक फूक कर उठा रही है, और जो भी लोग उसका साथ दे रहे हैं, मेरे समझ से अच्छा है कि कम से कम पता तो चले कि इतने लोग जो बाधा के रूप में आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, क्या सचमुच में जाल साजी है या घालमेल है? इतना तो क्लियर हो गया है कि जिस तरीके से तिलमिलाहट है, जिस तरीके से अंशु के पापा ने प्रार्थना पत्र दे रखा है थाने में, तो इस तरीके से मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें घालमेल है। अब बहुत सारी सर्टिफिकेट जो मृत्यु सर्टिफिकेट बनाएगा उस पर भी सवाल उठाए जाएंगे। इतना जल्दी 3 दिन में कैसे बन सकता है? एक एक्सीडेंट हुआ है, उसका मेडिकल बनता है, उसका FIR होता है, ये सारी चीज़ें बहुत। और जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं कि रीओपन नहीं हुआ है, भाई प्रार्थना पत्र दे दिया गया है, वो फाइल वो पहले भी ये किया गया था लेकिन उसको दबा दिया गया था, अब खुलेगा फाइल। अब आप लोग आगे आगे देखिए, इसलिए कि सपना ने बोला है कि मैं कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। अभी वो ऑफ कैमरा सारी चीज़ें कर रही है, वीडियो में कुछ भी नहीं बोल रही है, इसलिए कि कोर्ट से चाहे हर जगह से मनाही है कि इस मामले पर ज़्यादा तर सोशल मीडिया पर नहीं लाना है। और उसने बोला भी है कि न्यूज़ चैनल पर भी ये सारी बातें होंगी। जो भी हो, उसने आकर इन्फॉर्मेशन समय समय से दिया है। जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं कि सपना प्रॉपर्टी की लालची है, तो भाई कैसे लालची है? जो लालच में है वो तो उल्लंघन कर रहा है, उसको लड़ने नहीं दे रहा है, अपने पति के इंसाफ के लिए वो लड़ रही है, तो उसका साथ जो नहीं दे रहा है, तो सोचिए इसमें से कौन लालची है? प्रॉपर्टी का लालची कौन है? जिस तरीके से सपना के ससुर ने बोला कि आज के ज़माने में तो कोई निस्वार्थ भाव से कोई सेवा नहीं करता है, तो ये तो बहुत एकदम, जो चीज़ें सत्य होती हैं ना वो मुँह से निकल जाती है दोस्तों। वो उनकी बातों से मैं काफ़ी मतलब समर्थन देती हूँ उनको कि बहुत अच्छा है कि उन्होंने अपने मुंह से कम ये तो बोला कि कोई निस्वार्थ भाव से कभी सेवा नहीं कर सकता,
सब लालच में सेवा करेंगे और आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि अपनी जो पोतियां हैं, जो अपने बेटे का जो खून है उसके लिए कोई दर्द नहीं है। अंशु के लिए इतना दर्द है जो कि दूसरे की खून है, वो भी अपने घर की बेटी नहीं है, जो कि मानते हैं कि चलो आपके सगे भाई की बेटी है, चाहे कुछ भी है, तो समझ में आता कि चलो भाई। कभी कभी वीडियो में बच्चियों के लिए नाम ले लेते हैं कि लोग हमें ट्रोलिंग ना करें, पब्लिक है, पब्लिक उल्टा बोलेगी, तो कभी कभी बड़ा आसानी से ये बोल दिए कि हमारे नहीं रहने के बाद हमारे जो भी हकदार हैं हमारी पोतियां हैं, लेकिन पोतियों तक वो चीज़ें रहेंगी तब तो मिलेंगी। अब भाई सपना ने तो क्लियर कर दिया है ना कि आप जहाँ जहाँ आप हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत लगेगी सिग्नेचर का, मैं वहाँ वहाँ करूँगी, आप चलो तो पहले। लेकिन इस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है भाई? आपने क्यों नहीं हामी भरा कि चलो सपना सही बात बोल रही हो, हम लोग इस चीज़ को ट्रस्ट में दे देते हैं। इतना आसान नहीं है ट्रस्ट में देना। जिस चीज़ के लिए इतनी लड़ाई हो रही है, एक बेटे के लिए न्याय नहीं मांगा जा रहा है प्रॉपर्टी के लिए, तो उसके लिए इतनी बड़ी बात सिर्फ बोलना है। करनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है दोस्तों, करनी और कथनी में ना बहुत अंतर होता है। आज ये अपने बुढ़ापे का एक सिंपैथी गेम खेल रहे हैं कि हम, जैसे कि पड़ोसी ने बोला कि अंकल जी और आंटी जी बूढ़े हो गए हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, इस वजह से ये सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो भाई द रोड चैनल के लिए क्यों पीछे पड़ गए थे भाई? थाने में, पुलिस में क्यों कंप्लेन करने गए थे? वो भी तो जाना पड़ा था ना, इसलिए कि उसमें पैसा था। भाई द रोड चैनल मिल जाएगा अंशु को, चाहे किसी को भी मिल जाएगा, तो उससे पैसे अर्न होंगे, तो भी तो प्रॉपर्टी है। लेकिन एक बेटे के लिए इनको थाने तक जाने में इतनी परेशानी हो रही। स्कूल तो जाते हैं ना, हर काम करते हैं, तो थाना कितना दूर है? थाने भी जा सकते हैं। एक कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। अगर ये सचमुच का इंसाफ चाहते हैं, अपने बेटे के कातिल को पकड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल इनको आगे आना चाहिए। मेरे समझ से हम अपना पॉइंट रख रहे हैं, आना चाहिए इनको, इन्हीं को पहले आगे कदम उठाना चाहिए। सपना तो इनकी घर की बहू है भाई, ये तो एक गार्जियन स्वरूप है ना, गार्जियन है, तो इनको ये चीज़ें अभी भी सपना का जब सपना अभी आई है सामने कि चलो भाई हमको न्याय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए, तो ये कम से कम उसका साथ तो देते। किसका दबाव है? अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने जोश में आकर ये सारी चीज़ें बोली कि चलो मैं साथ दूंगा, पैसे भी दूंगा, फिर बाद में क्या इनके ऊपर कोई दबाव आया? क्या आपने क्यों ऐसी बातें बोल दी? तो अब बताइए इनके ऊपर कैसे हम विश्वास करें? जब हमारी पब्लिक नहीं विश्वास कर सकती है, तो इनकी बहू कैसे विश्वास कर सकती है? आप सोच लो कि जब पब्लिक के सामने ये बात करते हैं और उस पर मुकर जाते हैं, जो कि रिकॉर्डिंग इन्हीं का था, जो सपना ने लगाया था वो इन्हीं का रिकॉर्डिंग था, ये बात भी नहीं करना पसंद कर रहे थे। ऐसा क्यों? रात भर में क्या हो गया भाई? आप तो बोले थे ना कि बहन तुम आगे आओ, फिर ऐसा क्या हो गया रात भर में? किससे बातें हुई, किसका दबाव हुआ, किसी का धमकी आया? जिस तरीके से सपना को धमकी आया था, अभी अलका के चैनल पर भी धमकी आया है, कुछ ऐसा जो उसने कम्युनिटी लगाया है। कौन धमकी दे रहा है? कुछ तो आपको भी अपने, कहते हैं ना कि आप भले बूढ़े हो गए हैं, कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हूँ और मैं ये इतना हमसे नहीं हो पा रहा है, तो एक बेटे के लिए एक बूढ़ा बाप आगे आ सकता है ना, अपनी जान का परवाह न किए बिना। मेरा कहना है कि इस एक बेटे की जान गई है, जो कि अभी उसकी कोई उम्र नहीं थी, अभी उसे जीना था। उतनी छोटी छोटी बच्चियों को आप छोड़ दिए हैं सपना के भरोसे। सपना अकेले लेकर दर दर की ठोकर खाई है इतने दिन। कभी ग्वालियर में भी उसे उसकी दोस्त ने धोखा दिया, क्या क्या उसके साथ नहीं हो रहा है। लेकिन चलिए, जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि जाकर हमारे साड़ू भाई के घर के पास में ही उसने मकान लिया है, जानबूझकर ताका झाकी करेगी, आप क्या, मतलब हम क्या कहें आपको? आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? मानते हैं कि वो मकान खरीद ले, तो आपके मन में ये हो रहा है कि ताका झाकी कर रही है। क्यों ताका झाकी करेगी भाई? उसको ताका झाकी क्यों करना है?
अगर उसको ताका झाकी करना रहता तो बहुत हक से ये सारी प्रॉपर्टी ले लेती, लेकिन उसका कहना है कि भले हमको मत करिए, लेकिन जो आपके पास आ रहा है, जो अंशु की फैमिली से वो पूरी तरीके से सहमत नहीं है और आप अपनी बहू से सहमत नहीं हैं, ये कहाँ का नियम है भाई? अपना गैर हो गया और गैर अपना हो गया। अपना गैर हो गया, वो तो बच्ची है ना, सब नाबालिग एकदम छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन्हें बाबा का प्यार चाहिए था। मानते हैं कि सपना बुरी है, 2 मिनट के लिए मानते हैं वो गंदी है, बेकार है, लेकिन आप तो बड़े बुजुर्ग थे, उसे समझा सकते थे कि नहीं बेटा तू घर छोड़ के ना जा, चाहे जा भी रही है तो तू आ जा। एक बार भी आपने बोला? और नहीं तो मथुरा वाले घर के लिए नहीं तू घर ले लेना, तेरे से मैं पैसे ले लूँगा, अब फिर उसके बाद नहीं घर तो मैं लूँगा। मतलब आपका जबान है कि क्या है भाई? आप एक जबान पर रुकते ही नहीं हैं। ये आज की बात नहीं है जो ये न्याय के लिए आपने पीछे कदम हटाया है। एक कलयुगी बाप बनकर आपने साबित, कलयुग का एक कहते हैं ना कि कलयुगी बाप है, तो वो चीज़ आपने करके दिखाया है कि सच में कलयुग का असर हो गया है। इतना जो प्रॉपर्टी का जो होता है ना, ये किसी को जीने नहीं देता है, बेचैन कर देता है। वही हाल आपका हो गया है कि उनका सुने, लेकिन अपने दिलो दिमाग से आप सोच ही नहीं रहे हैं कि हमको करना क्या है। ये पड़ोसी का इतना हिम्मत हो गया है कि आपकी बहू को ये कह रहा है कि मैं नंगा करूँगा, तुम बदतमीज हो, तुम बदतमीजी पर उतर। मतलब क्या सपना ने इसको बुरा कह दिया? क्या सपना ने गाली दिया था? ये बगल का होकर पड़ोसी इस तरीके से गाली गलौज कर रहा है और ये जाकर पैनलों पर अपनी बातों को रख रहा है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो यही सारी बातें हैं कि बहुत सारी अभी चीज़ें आएंगी सामने। इन लोगों का तिलमिलाहट तो हुआ ही है, इससे पता चल गया है कि अभी तक सारे लोग शांत थे, प्रॉपर्टी भी तब तक चल रही थी, तभी से इन लोगों का तिलमिलाहट है। जब ये राजवीर जी का न्याय का बात आया है कि आवेदन दिया गया है कि चलो रीओपन होगा, तब इस पर और इन लोगों का क्यों बौखलाए हैं भाई? अब तो पड़ोसी ने भी सबूत दे दिया है लास्ट वाला कि हाँ लास्ट में मेरे से बात हुई थी जब वो फुल्की खाने जा रहे थे, तो मतलब जस्ट उनके एक्सीडेंट के पहले इनका कॉल आया है, जो कि अपने मुंह से ये बोले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।